सो लेट्स सी गोजो वर्सेस सुकुना का आखिर रियलिटी क्या है। लोग कहते रह गए कि सुकुना डिजर्व नहीं करता था जीतना, ये 3 वर्सेस 1 था गोजो के अगेंस्ट, गोजो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, गोजो को ही जीतना चाहिए था जो सुकाइसन के एंड में लास्ट फाइट में इट वाज अनफेयर। और फिर मुझे ये सारी बातें ना मैं सुनता था, मैं उस तरीके से कंटेक्चुअलाइज कभी नहीं किया था मैंने उन बातों को। तो लेट्स सी ये जो बंदा है इसने इसको बहुत अच्छे तरीके से ना समराइज किया है पॉइंट बाय पॉइंट, तो आई एम हाईली इन फेवर ऑफ दिस। सो लेट्स सी। Chapter 221 and by proxy, the announcement of the battle that the entire anime community had been waiting for since Jujutsu Kaisen would first release its anime. Gojo versus Sukuna. These two would have their initial match at the beginning of the story, displaying Gojo's dominance and reinforcing his statement of being the strongest sorcerer around, only for Sukuna to shortly after make जब पहली बार सुकुना की फाइट हुई थी ना गोजो के साथ, उस टाइम बिल्कुल ऐसा ही था जैसे ना एक किसी भी नॉर्मल एनिमे के अंदर, चाहे आप जॉबलेस रीइंकार्नेशन ले लो, कोई भी आप ले लो, सिंपल सा आप उठा के देख लो, किसी बेसिक इसेकाई देख लो, हमेशा ऐसे ही होता है। आपका जो कैरेक्टर होगा वो किसी ना किसी एकदम है ना ऐसे कैरेक्टर के क्लोज आएगा जो कि एकदम से ना उसे दिखाएगा कि तेरा देख लेवल कितना कम है, मेरा कितना ऊपर है। नारुतो के पास सेम चीज के लिए ककाशी था, नारुतो के सेम पास एक चीज के लिए जराया था, समझ पा रहे हो। हमेशा ऐसे चलता है कि कोई एक कैरेक्टर अपने कैरेक्टर के सामने कुछ ऐसा करके दिखा देता है कि वो देख ये क्या है। तो सुकुना उस टाइम केवल फॉर्डर था, फॉर्डर। तो सबको यही लग रहा था कि सुकुना आगे तक भी फॉर्डर ही जाएगा। the promise of eradicating Gojo once regaining his full strength. And although none of us knew how strong these two truly were at these points of the story, we knew and would come to learn a few things. First, we knew that at some point we were going to get a battle between these two for certain. And second, we will come to learn of how strong these two are compared to everybody else as the story would go on. And that क्योंकि उस बैटल के बाद खासकर ये था जो कि बाकी एनिमेज में नहीं होता, जो जब तक मैंने बोले कि हमेशा होता क्या था, वो कैरेक्टर हमेशा मर जाता था। जो हमारे मेन कैरेक्टर के टीचर से लड़ता था वो डेफिनेटली मर जाता था। ककाशी के जैसे नारुतो में ककाशी के अगेंस्ट में जैसे सबसे पहले वो लड़ा था ज़ाबुजा, वो वेरी रिसेंटली उसके बाद मारा जाता है वो। पर हम देखते हैं ये चीज कि सुकुना के साथ ऐसा नहीं होता। सुकुना और उन दोनों के बीच की लड़ाई एकदम कैजुअली निपट जाती है, कोई मोर्टली वुंड नहीं हुआ था। और सुकुना बिल्कुल काम माइंड के साथ कहता है कि I will see you when time comes, I will see you. Honestly, only one could stop the other, further cementing the hype for this eventual battle to come. The battle of the strongest sorcerers to ever exist would eventually happen in the story, with it taking over 3 months of back and forth between the two characters in real world time for it to finally conclude, ending with Gojo. और उन्होंने ना ये भी यही किया कि इसकी फाइट को उन्होंने एकदम से हाइप बनाई, खूब बनाई, लेकिन एकदम से एंड नहीं किया। जैसे इनकी इनिशियल फाइट एकदम मॉग कर रहा था गोजो इसको पूरा टाइम सुकुना को, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं था कि वो फाइट एंड करने के लिए करी जा रही है। वो साफ दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे की जो है टेस्टिंग कर रहे हैं और ये बस यही है। लेकिन लास्ट फाइट इन्होंने पूरी लगवाई कि लगा अपना जोर, जो कि ऐसा जनरली इतना नहीं होता। जनरली सिर्फ टोटल है ना पावर का खेल रह जाता है। अब नारुतो का एंड देखो, अगर आप लड़ाई स्किल्स की बचती ही नहीं है, लड़ाई बस पावर के रह जाती है। तू किसका अवतार है, मैं किसका अवतार हूँ, 6 सेज की पावर किसके अंदर है, काउया की पावर किसके अंदर, पावर का खेल चलता रहता है। ऑफ कोर्स पावर इसमें भी होती है, लेकिन सुकुना का कुत्ता गोजो ने 22 स्किल्स के बेस पे बनाया होता है, नो डाउट अबाउट इट। Even world cutting slash itself was not a power of Sukuna. मैं समझता हूँ क्या सोच रहे होगे, but it was a blueprint. It was only a blueprint given by Mahoraga. ये सुकुना की स्किल ही थी जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश दे पाया वो। It was not Mahoraga जिसने वर्ल्ड कटिंग स्लैश दिया। तो मुझे कहीं दिखा देना इस बात का प्रूफ। So managing to bring Sukuna to near death, only for Sukuna to learn the world cutting slash and take Gojo's life before he realized it was even lost, leaving Sukuna as the victor of the battle. Despite the battle being as close as it was with a definitive victor, for some reason, people to this day still debate this matchup. So in this video, I intend to only reinforce the conclusion of the fight by going through certain parts of the fight, the narrative, and whatever else reason. मुझे लगता नहीं है इस फाइट के अंदर है ना ऐसा कुछ भी था जो कि डिबेटेबल था। मतलब लास्ट में जो लोग बोलते हैं कि नहीं इसको जीतना चाहिए था, उसको जीतना चाहिए था, देयर इज नो जीतना चाहिए था। बात है जीता कौन। और जब गोजो मरने के बाद भी ये बात बोल रहा है कि भैया सुकुना ने अपना 100% नहीं दिया था, सुकुना ने ओवरड्राइव नहीं दिया अपना, मतलब अपना 110% नहीं दिया सुकुना ने, जो कि गोजो को देना पड़ रहा था। हम गोजो का फर्स्ट पर्सन व्यू देखते हैं कि वो कितनी टेक्निक्स के बारे में सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। जब अपना ब्लू फेंकता है वो और उसे पता चलता है कि माहोरागा ने पहले उसे अडेप्ट कर रखा है कि इस तरह ब्ला ब्ला ब्ला,
खड़े खड़े सोचना पड़ रहा होता है। is, so we can understand the context of Jujutsu sorcery and the battles contained within it a lot better. I want to start off with this, as some of the most common arguments for Gojo's loss against Sukuna being excused ignores what it means to be an actual Jujutsu sorcerer. When reading through the story, you see that there are many things that kind of tell straight up what it means to be a Jujutsu sorcerer, and like how battles in Jujutsu Kaisen are not supposed to be anything like the traditional battles we would see in other stories. As Reggie Starr said it best, sorcerers are nothing but con artists. ऑफ कोर्स ये जो बात है ये एकदम खरी बात है भाई। जुजुत्सु जो अपने आप में इसके अंदर यहाँ जो इस यूनिवर्स में जो बनाया गया है खेल, इट्स नॉट अ बैटल सिस्टम, इट्स अ एग्जीक्यूशन सिस्टम। जुजुत्सु इटसेल्फ इट्स नॉट अ भाई कि आजा लड़ाई करेंगे गुत्था करेंगे। ये स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग, स्पोर्ट ऑफ मार्शल आर्ट से एमएमए नहीं है, ये स्पोर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है कि मैं तुझे कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना, कि मैं तुझे कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मुझे लड़ना नहीं है, खेल नहीं खेलना। तो इटसेल्फ ये कहना कि भाई इट्स अ कॉन आर्टिस्ट गेम, ऑफ कोर्स एक एग्जीक्यूशनर का काम तुम्हारे साथ खेलना नहीं है। एक एग्जीक्यूशनर का काम वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बनना नहीं है। एक एग्जीक्यूशनर एक वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट कमजोर आदमी हो सकता है, पर वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट की गर्दन अलग कर सकता है। दैट्स व्हाट्स बीइंग अ sorcerer in this world is an executioner. And we would see the pinnacle of sorcery through Sukuna, as he would cheese the system through his ability to abuse the pros and cons of binding vows, and he was so good at cheesing and abusing this power system that he was able. Exactly. जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड के अंदर आप कोई बैटल्ड हार्डन फाइटर नहीं हो, आप एग्जीक्यूशनर हो। आपका काम है जल्द से जल्दी मारना उसके साथ, ना कि लड़ना उसके साथ। To eventually break the rules of the world itself through generating the world cutting slash. Jujutsu and देखा, और सुकुना की पावर क्लियरली इस चीज को दर्शाती भी है। सुकुना की पावर इज नॉट फॉर फाइटिंग। अगर आपने देखो, सुकुना की पावर इज क्लियरली फॉर एग्जीक्यूशन। सुकुना के पावर्स के साथ आप खेल नहीं सकते कि झेल लिया लड़े, जो कि गोजो की पावर नहीं है। गोजो की पावर एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। गोजो की पावर से अगेंस्ट झेला जा सकता है। गोजो के ब्लैक पंचेस झेले जाते हैं, रेगुलरली हम देखते हैं। गोजो की इवन जब जो प्लांट वाले जो डेविल होता है, डेविल बोल रहा हूँ मैं, जो प्लांट वाली स्पिरिट होती है, गोजो को उस तक को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लग जाता है। गोजो अपना इन्फिनिटी और उसके अंदर पुश कर रहा होता है, पॉजिटिव एनर्जी पुश कर रहा होता है। गोजो को थोड़ा टाइम लगता है उस तक को मारने में। हाँ, गोजो उसके अगेंस्ट में इनफाइनाइटली पावरफुल है, पर गोजो की शक्तियां वाज नेवर एक्जीक्यूशनर स्टाइल। Jutsu battles were never ever supposed to be fair, and really this setting only benefits those who are willing to abuse its power system and basically do anything to win. This willingness to abuse the system and do things you should not while managing to be ये जो पीछे खड़ा है ना प्लांट वाला, जब गोजो ऐसे करता है एक्सरसाइज, तब की बोल रहा हूँ। so good at it that you don't go too far is nothing but pure skill, and it's why Sukuna and Kenjaku are stated to be monsters in the narrative of the story multiple times. And even Gojo does this same thing of breaking the power system and taking it beyond what it normally is, but in a different way, as he uses his abilities to skew his chances of landing a Black Flash higher than others. You are supposed to be unfair and find Exactly, you are supposed to be unfair. This world is not for fighters. It's needed for executioners. जुजुत्सु लड़ने के लिए है ही नहीं, ये है कि evil spirits उनको execute करना, कि I am not there to fight you. और that was the problem of Gojo from the start. गोजो के ब्लड के अंदर है कि फाइट लेना। गोजो ने कभी सीखा ही नहीं कि भाई I am there to end it all. सुकुना छोटे से छोटे बंदे के ऊपर अपना वो चला दे रहा है, स्लैश। वहीं गोजो आप यूज करके देखो, गोजो कितना रेयरली यूज करता है अपनी टेक्निक्स को फॉर इवन फॉरगेट इवन अटैकिंग, फॉर इवन किलिंग। सुकुना हर रैंडम बंदे पे चला देता है स्लैश, डिसमेंटल, क्लीव। every way you can be unfair. This even translates into the conclusions. बता, हम ये साफ देखते हैं, वो फायर स्पिरिट के ऊपर अपना वो तो छोड़, अपना फायर लो फूगा चला रहा होता है सुकुना को कोई शर्म नहीं है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स को शो करने में इन अ सेंस कि एग्जीक्यूट करने में। सुकुना अपनी ग्रेटेस्ट टेक्निक दिखा के छोड़ता नहीं है किसी को, वेयर एज गोजो ने डे 1 से सुकुना को अपनी टेक्निक एक्सपोज करी है। Of almost every battle in the series, as usually someone wins in Jujutsu Kaisen due to making some sort of underhanded play that the opponent could not predict. For example, the conclusion to Megumi versus Reggie, in which Megumi would engage in close quarters combat pretending like he had no more Shikigami or cards to play, only to actually engage in battle and then hide the wolf out until the very end, claiming that it had never died in the first place, which is what makes Reggie
Exactly. This is how it works. He says all sorcerers are con artists anyway, and it is like the best moment in the series to display this. There's also the moment in which Nobara would finally return in the final battle of the series against Sukuna, doing a sneak attack on him by using resonance. इतना ग्रेटेस्ट मोमेंट था ना कि ये इवन चिप भी नहीं लगा, ये इतना सेंसिबल है ना, रियल लाइफ में किया ऑब्वियसली किया जाता. On a long lost finger that Gojo hit a while ago. Her doing this after being missing for so long and being believed to be dead by Yuji made her a factor that Sukuna would never consider, which is what allowed Yuji to finally gain the edge on him and put him down for good. Even when Gojo would Exactly. battle against Toji in their final round, this being the undisputed top 5 fights in the series, he would explain that Toji could know about his techniques of red and blue due to being from the Zenin clan, sure, but there is no way that anybody outside of the Gojo clan would know about purple. And Gojo stated this in order to tell us exactly why he decided to use it in their final clash, because Toji had no idea it even existed, and thus could not count. मुझे ये पता नहीं कि टोजी क्या कर भी लेता है. टोजी को अगर पता भी होता कि भाई पर्पल एग्जिस्ट करता है, टोजी कर क्या लेता भाई इस पॉइंट पे. टोजी मैं समझ रहा हूँ कि इवन रेड और ब्लू का भी क्या कर लेता है. अपनी तलवार पे रख के वो रेड और ब्लू काउंटर भी क्यों कर पा रहा है. बट आई गेस वो इन्वर्टेड ब्लेड ऑफ जो हेवन है ना, इट वाज अ प्योर भाई प्लॉट ट्रिक, और अच्छा किया उसको हटवा दिया गया. To the technique, and it blew a hole through him before he could even realize it was being used. Funnily enough, this is similar how Gojo went out against Sukuna. I say all this to say, battles of sorcery were never fair. People all The whole fight was about how can you be fair until you be unfair. also just misread or did not understand how binding vows worked, because breaking a self-imposed binding vow was never ever stated to have the same consequences as breaking a binding vow made between two people. I wanted to क्या जा रहा है कि खुद के ऊपर बाइंडिंग बाउल लगाना, तोड़ना इतना कोई सेक्रीफाइस नहीं है, इतना दो बंदों के बीच में बाइंडिंग बाउल लगाना है. establish this as a point due to two reasons that people typically reject Sukuna's triumph over Gojo. One reason being the use of his Shikigami, and the other reason being how Sukuna just kind of whipped out the world cutting slash at the very end. I'll address the former first. Usually when discussing Gojo versus Sukuna, people will say it was a 3v1 past a certain इतना नॉनसेंस है ना, कि इतना नॉनसेंस बात है ना कि 3v1 था सुकुना वर्सेस गोजो 3v1 था. ये एकदम नॉनसेंस बात है कि सर उसकी टेक्निक है सर, ये उसका टेक्निक है. ये तो ऐसी बात है कि भाई मैं एग्जाम देने आया हूँ, मैं अपनी एग्जाम सेंटर के बाहर एसी वाली गाड़ी में बैठा हुआ था, मस्त आराम से पढ़ रहा था, अपना जूस वूस पी रहा था मस्त, और तू जो है भागता हुआ एकदम लेट लतीफ एकदम भागता हुआ आया, तू बारिश में गड्ढे में भीगते हुए चप्पल में पटपट करते हुए आया, तेरे कुछ याद नहीं, भैंस हुई है तुझी तेरी ऑटो वालों से, तेरा कहीं पे एडमिट कार्ड गिर गया, और तू और मैं अंदर आके बैठे और मैं मस्त पेपर लिखने जा रहा हूँ, मेरा बढ़िया पेपर हो रहा है, और तू फिर मुझे बोले कि अरे तू ऐसे ही बैठा था, मैं धक्के खा के आया हूँ, मैंने ज्यादा मेहनत की है, मैंने सहा है, तूने नहीं सहा. तो मैं कहा भाई मतलब तू इज्जत नहीं करता था पेपर की. तू 400 रुपए की भाई अगर ओला मंगा लेता, तू 150-200 तूने वैसे भी खर्च किए होंगे घर से आके आने में, 200 रुपए और डालता, एक ओला मंगाता, एसी वाली गाड़ी आती, मस्त अंदर बैठ के फ्रूटी होता, बारिश हो रही है, मैं अंदर मस्त चिल बैठा हूँ, उसके बाद मैं आ गया पेपर देने. तू मतलब मैं नहीं हूँ बुरा, उल्टा तू है बुरा, क्योंकि तुझे तेरे 200 रुपए की वैल्यू तेरे पेपर से ज्यादा है तेरे लिए. तो तू एक काम कर, अपने 200 रुपए बचा, तू मस्त तेरे लिए तेरा ये एग्जाम 200 रुपए की वैल्यू भी नहीं होल्ड करता ना, तू अपने मस्त 200 रुपए बचा. तुम देख रहे हो असल में ग्रीडी कौन है? असल में ग्रीडी वो 400 वाला बंदा नहीं जो बैठा हुआ है अपनी ओला के अंदर एसी वाली. असल में ग्रीडी वो बंदा है जो अपने 200 रुपए बचा रहा है. बचा भाई, तू बचा. लेट्स सी हाउ फार यू गोज. अगर तू ये 200 रुपए बचा के तूने अपना पेपर के मार्क्स अगर मरवा रहा है अगर तू बचा 200. वो बोलते ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि टमाटर मिर्ची 2-2 रुपए तो बचा लेगा पर लाखों के नुकसान करा लेगा. तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस बात से कि भाई ये उसकी टेक्निक है सर, उसकी 10 शैडो टेक्निक, 100 शैडो और 1 लाख शैडोज हो, मेरी है ना, मेरी टेक्निक है ना, तू बना ले. हम गोजो को तो नहीं कह रहे कि भाई अनफेयर है कि तू गोजो को पैदा होने के साथ ही सारी टेक्निक्स मिल गई थी, हम तो नहीं कह रहे, सेम बात है. point due to the inclusion of the Shikigami generated from Megami's 10 Shadows technique. Some may say this as a joke, but others genuinely believe this to be a reason why, like, Sukuna won unfairly. First and foremost, the 10 Shadows are Shikigami, familiars of whomever they're attached to. They serve as an ability as much as Gojo's Infinity does, and just because the technique results in summoning beasts with some autonomy, it doesn't automatically make any fight into a 2v1, a 3v1, anything like that. To me, that's like saying Gojo only wins his fights because he has the most powerful technique combined with being the eyes that get. Of course, आप
पैदा हुए हो आपके लेके, तो भाई मैं कह रहा हूँ आप पैदा लेके हुए हो ना वो चीजें, तो वो भी आपकी स्किल्स ही तो हैं। तो आपकी हाइट है, आपका बोलना चलना, आपकी दाढ़ी है, आपकी सिंपल सी सिंपल चीजें जो आपके पास नहीं है, जिन लोगों के पास नहीं है, वो तो आपको बोलेंगे ना हो तेरे पास ये है, तेरे पास। भाई तुम कब तक गिल्ट में रह लोगे, सेल्फ गिल्ट में कि हाँ है थी भाई, हाँ की थी बाप दादों ने, मेहनत मेरे पे है, हाँ मैं चाय ठोकता हूँ कि हाँ है, तो क्या करूँ मैं, रोऊं बांट दो तुम गरीबों में, नहीं है पैसा तो है। वैसे ही गोजो अगर बोलने लग जाए है मेरी आंखें 6 साइज हैं, क्या करूँ निकाल के बांट दूं। Gives him the ability to use that technique, right? The six eyes. It's a part of his arsenal, his character, and what he's got. If he doesn't have that, he is not Gojo. Another thing is बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो ये जैसे गोजो करता है अपने प्रिविलेज का, बेस्ट चीज ये कि हाँ ठीक है जगत कल्याण भी हो जाएगा, अपना भला भी हो जाएगा। ये कि भाई मैं लुट पिट जाऊं, तुम सारे गरीबों को मैं मोमोज खिला दूं वर्ल्ड के, क्यों करूंगा मैं ऐसा। the Shikigami are still a part of Sukuna's kit in this battle. And keep in mind, he couldn't even really use them to their full capabilities because he had to babysit them the entire time. Or you यहाँ तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा भाई, मुझे तो लगता है कि सुकुना एक्चुअली ज्यादा मजे ले पा रहा होता है 10 शैडोज के मेगुमी के। जब पहली बार वो जो बर्ड आती है जो मेगुमी की बर्ड होती है कितनी छोटी सी होती है, और सुकुना की बर्ड भाई विशाल का है भाई, वो गिद्ध वो आधी बिल्डिंग जितनी बड़ी आती है, और वो जब 2-3 शिकिंगामी इसको मिला के एक बना देता हो, तो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि भाई सुकुना तो खुलेआम अब्यूज कर रहा होता है। मैं तो बोल लूंगा मेगुमी की बस की नहीं होती इतनी। use them in ways where if Gojo defeated them, they would not be gone for good. He had to use them at half summonings or merge them together. He could not use the 10 shadows to its full capability anyway. Gojo's strength alone did put Sukuna into a decent handicap when utilizing the Shikigami because of this, and the same could not be said about Gojo, who just got to flip around and have a blast for majority of the fight, up until he realized what Sukuna was trying. भाई मुझे नहीं लगता गोजो पूरा टाइम मजे ले रहा था, मुझे लगता है इट वाज सुकुना मजे ले रहा था। गोजो फर्स्ट चैप्टर से ही, इस फाइट की फर्स्ट चैप्टर से ही गोजो के भाई धड़ाधड़ उसके जो है डोमिनेंस एक्सपेंशन है तोड़े जा रहे थे 3 बार गोजो के वो डोमेन एक्सपेंशन तोड़ देता है सुकुना। तो मुझे नहीं लगता कि गोजो मजे ले रहा होता है, क्योंकि इट्स अ बिग डील भाई, तुम्हारा डोमेन तोड़ के तुम उसके डोमेन में खड़े हो। गोजो को सिंपल डोमेन करना पड़ जाता है, जान मरते मरते बचती है गोजो की। To do the entire time. Sukuna using his Shikigami should just not be considered to be an unfair advantage in any way. Nobody ever said Megumi lost a 100v1 against Toji with all those rabbits, and the entire fandom will sit there and tell you that Yuta soloed the Sendai colony, although Rika was present for 95% of it. And ये भी एकदम से स्टूपिड सा थॉट है। रीका कोई एक्सटर्नल बीइंग थोड़ी है, हमें पता है कि रीका की जो भी पावर्स हैं वो यूटा की ही पावर्स हैं जो कि डाइवर्ट होकर उसके थ्रू आ रही हैं। ये तुम्हारी अपनी पावर्स है। रीटा कोई एक्सटर्नल बीइंग नहीं है कि सूरज से आया और यूटा से आके चिपक गया। रीका के अंदर जितनी पावर्स है सारी यूटा की पावर्स हैं। It doesn't even matter if the 10 shadows was Sukuna's or not, because again, this is Jujutsu sorcery we're talking about. The more rules you break, the better of a sorcerer you are. Sukuna using Shikigami is the same exact thing as anybody else using Shikigami, and you cannot use any argument. ये इवन पता है रियल वर्ल्ड पे भी ये सिस्टम अप्लाइड होता है। सारे ग्रेट बीइंग किसी भी फील्ड में ग्रेट बीइंग्स अगर आप देखो तो वो थे जिन्होंने सिस्टम को अब्यूज किया है, और सिस्टम को अब्यूज करने के लिए एक मेन चीज देखी जाती है, सिस्टम को वही ब्रेक कर पाते हैं जो कि सिस्टम के अंदर रह के महान बन पाते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना कि रूल्स ब्रेक करने के लिए पहले रूल्स को मास्टर करना पड़ता है। तुम डे 1 से रूल ब्रेक करोगे, बेंड करोगे, तो सर यू आर अ क्रिमिनल डे 1 से। पर आप अगर सिस्टम को मास्टर कर जाओ, आप एग्जैक्टली बेंडिंग पॉइंट सीख जाओ, आप ग्रेटेस्ट जीनियस बन जाओ, अपने रूल्स के अंदर रहते हुए जब जीनियस बन जाओ, तब आप समझ पाते हो कि कौन सा रूल कितना बेंड हो सकता है टूटने से पहले। समझ पा रहे हो? दैट इज जीनियस। Besides your own emotion to prove otherwise if you disagree. Another point I wanted to address about this fight is how people reason it as one with a BS conclusion due to the nature of said conclusion. From the outside, it does seem as if Gojo constantly had an edge over Sukuna, unleashing mass devastation on Tokyo as he endlessly chased Sukuna down in an attempt to overwhelm and corner him. But what isn't ever either understood or addressed when this argument is used is the fact that this was a part of Sukuna's plan somewhat. As Sukuna states at the very beginning of their battle. बिल्कुल सुकुना और गोजो वाली फाइट में अगर आप देखो पूरे टाइम जो नैरेशन भी चल रहा होता है वो भी कंफ्यूज होता है कि सुकुना पहले सेकंड से क्यों नहीं निकाल रहा महारागा, सुकुना इतने मजे क्यों ले रहा है, क्योंकि सुकुना का डे 1 से जो उसने पहली बार समझा था कि इसकी क्या है, महारागे की पावर्स एक्चुअली हैं क्या, उसको डे 1 से पता था कि उसे इन्फिनिटी तोड़ना है। और मैं इसके अंदर एक चीज और बोलता हूँ,
मेरा हाइपोथेसिस। फुकुना ने पहली बार जब फूगा यूज किया था, फूगा जब वो जो फायर स्पिरिट थी उसके अगेंस्ट जब यूज किया था पहली बार फूगा, जब हमें दिखा दिया उसने, मतलब इट्स लाइक कि है ना, जो जो गेगे आकुटामी है उसने बड़ा क्लियरली लिखा है कि जैसे सॉर्सरी मैंने बताया ना कि इट्स एन एग्जीक्यूशनर, अगर आप अपने एक बार अगर आप अपना करके दिखा रहे हो मूव, तो फिर सर हमें डेड होना चाहिए ऑलरेडी, या तो आपके पास उससे बड़ा कोई मूव होना चाहिए। तभी तो देख सुकुना ही बोलता है जब अपनी फायर निकालता है, तब सुकुना एग्जैक्टली क्या बोलता है उस फायर स्पिरिट से, तुम्हें नहीं पता, मेरे टाइम में सबको पता था ये। एग्जैक्टली ये बोलता है कि मेरा ये फायर एरो मेरे टाइम पे हेयान एरा में सबको पता था, तुम्हें नहीं पता, मे भी बढ़िया है। लेकिन सुकुना ने जैसे ही वो यूज कर लिया तो टेक्निकली फोर्थ वॉल ब्रेक करके सुकुना ने हमें भी तो दिखा दिया, सुकुना ने हमें भी दिखा दिया कि फूगा है मेरे पे फूगा से बड़ा कोई वेपन नहीं है ना, कितना इंटेलिजेंटली हमको भी उसने ये, अब फायर स्पीड तो मर गई वो, लेकिन हम भी तो हैं जिसको पता है कि फूगा ही तो है टॉप मोस्ट। तो राइटिंग इतनी ब्यूटीफुल है, उसने फिर सुकुना के अंदर फिर एक और बनाया कि नहीं, आई एम स्टिल एग्जीक्यूशनर, मैं फाइटर नहीं हूं तुम्हारा, मैं एग्जीक्यूशनर हूँ अभी भी। तो सुकुना डे 1 से यही ट्राई कर रहा था कि मुझे वर्ल्ड कटिंग स्लैश बनाना है। इट वाज नॉट कि भाई तुम्हें लग सकता है ऐसा कि भाई लास्ट मोमेंट में उसको पता नहीं था कि गेगो की फाइट कैसे एंड करनी है, तो उसने वो ऐसी फाड़ दिया। होता है ना, बहुत सारी उसमें होता है एनिमेज में और गेम के अंदर, आप देखोगे कि वर्ल्ड कटिंग कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे उसके अंदर देखा है आपने, कोई ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक चीज नहीं थी, बट क्लियरली सुकुना इसी बात में लगा हुआ था कि मुझे एक ऐसी टेक्निक बनानी है जो मेरी फूगा से स्ट्रॉन्ग हो, और एक ऐसी टेक्निक जो इन्फिनिटी को कट करे। He was going to peel off Gojo's scales. As Angel states a few chapters after, if Sukuna manages to understand and bypass the Limitless, this battle is over. Of course, ये जो काम करने हैं तो इट वाज कंसिस्टेंट, ये एक्स्ट्रा नहीं फेंक दिया उसने, रूल नहीं तोड़ा, गेगे ने बहुत खूबसूरत लिखा। और सुकुना की हर पावर आप देखो, इट्स फॉर एग्जीक्यूशन, इट्स नॉट देयर फॉर अ फाइटिंग। सुकुना ने ये जो वो बनाई है, जो सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन है, वो भी एग्जैक्टली इसी बेस पे काम कर रहा है। इवन तो तुम्हें लगे कि अरे सुकुना ने तो बैरियर नहीं बनाया, भाई तेरी बात अगर रियल होती तो सुकुना को तो बैरियर बनाना चाहिए था। तू कह रहा ना कि उसकी टेक्निक देख के कोई जिंदा ना बचे, भाई एग्जैक्टली माय पॉइंट। सुकुना ने अपनी टेक्निक को बॉर्डरलेस रख के क्या किया है, 200 मीटर तक एक्सपेंड कर दिया है कि कोई टेक्निक इतनी लंबी नहीं है, यानी कि कोई सॉर्सरर तो छोड़ो जो उसके अंदर है, कोई नॉन सॉर्सरर, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी नहीं छूटता जिंदा जो कि सुकुना की टेक्निक को ऑब्जर्व कर ले। समझ पा रहे हो? दैट्स माय पॉइंट। सुकुना का डिसमेंटर ऑफ क्लीव ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सॉर्सरर्स को मारेगा, नॉन सॉर्सरर, सीसीटीवी कैमरा, एनीथिंग, कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उस 200 मीटर के अंदर, वो सब कुछ एंड है। तो देखा जाए सुकुना को नीड ही नहीं है बॉर्डर्स बनाने की, उसे क्लोज करने की अपने डोमेन को, क्योंकि उसे वो ऐसा नहीं बना ना कि उसने डोमेन बनाया और डोमेन के बाहर कोई खड़ा था और देख के भाग गया हो। समझ पा रहे हो ना? सुकुना ने ये पावर जब वो यूज कर लेता है गोजो के ऊपर, तो भाई सुकुना के जितने ही वो स्टूडेंट्स होते खड़े होकर देख रहे होते, गोजो के मरने के बाद ही निकालता अपने 4 हाथ वो, कि मेरे पास हमेशा कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो तुम्हारे पास ना हो, यानी कि अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए मेरे पास हमेशा तुम्हारे ऊपर। As Gojo picks up on Mahoraga's wheel being used, he begins to rush the battle. Why is this? Why, despite Gojo's overwhelming performance over Sukuna for the entire battle, does the entire cast of our heroes still worry so much about Gojo throughout the fight? Because Sukuna was adapting to Gojo's attacks. Sukuna had to strategically sandbag most of the fight in order to have Mahoraga provide him with the information required to generate the world cutting slash on his. Exactly. Mahoraga was only a pipe prerequisite. It was always Sukuna who was beating it. Mahoraga कितनों पे रहा होगा? ज़ेनिन क्लैन नहीं, जो भी क्लैन है मेगुमी का, कितने बंदों पे रहा होगा? कितनी जनरेशन से ट्रैवल किया हो? किसी की औकात हुई है ऐसी कि वो ऐसा राज कर पाए? नहीं। अब तुम कह सकते हो कि पास्ट में गोजो क्लैन के टॉप से लड़ा था और वो ये वो, पर व्हाट्स द पॉइंट? आपका क्लैन बनाओ तो पावरफुल बना क्या? इतनी पावरफुल होके नहीं ना। Mahoraga is only a tool. It's a great tool, but it's still a tool, right? Own and cut Gojo down. It sounds crazy to say this, but Sukuna being beat up was all a part of the plan, and you can tell as he meticulously smiles and laughs his ass off throughout the majority of the fight, despite being on the back foot. The world cutting slash was the goal the entire time, and funnily enough, the characters in the story constantly communicate this to the reader as the battle continues. वही तो, क्योंकि नैरेशन शुरुआत से यही चल रहा होता है कि भाई उसको कि समझ नहीं आ रहा होता कि Mahoraga क्यों नहीं यूज कर रहा डे 1 से, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि भाई उसे पर्पल यूज ना करे, और स्लोली
एक 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 करके उसके एडवांटेजेस काटे एक एक करके, इन्फिनिटी, रेड फिर ब्लू, पर्पल, धीरे धीरे करके सब ले उसके, और जब सारे वेपन गए तब डिफेंस भी गया तेरा ऐसी. Simply put here, the world cutting slash was not BS, wasn't an ass pull, wasn't anything like that. It was the natural conclusion of not defeating Sukuna before he understood his opponents. If you examine every one of Sukuna's fights, you'll see that sandbagging and playing passive to understand his opponents before acting, even before obtaining the 10 shadows, was a strategy that he would always employ, whether he really needed it or not. So really, not a single part of Sukuna's victory here was an ass pull. It's important to understand that the fight went the way it did because Sukuna wanted to bypass Gojo's infinity, and it's implied from wanting to quote-unquote peel his scales. That creating a technique that can do that was also one of his goals in this final confrontation against Gojo. Again, Sukuna had to be on the back foot for this strategy to even work, but even then, Gojo outright says, maybe he could have beaten me without the 10 shadows. Gojo suggesting that there was even a chance that Sukuna could have defeated him with no 10 shadows does just also outright confirm that Sukuna does not need the 10 shadows to beat Gojo. Of course, वो मरने वो कहता नहीं है गोजो कि भाई सुकुना हमने 100% दे भी नहीं रहा था. If he needed it to win, Gojo would have never stated this, and this would have never been put in the story. We don't know how he would do it besides domain clashing more strategically without the intention of sandbagging so the wheel can adapt and all that, but Gojo said it, and there's really nothing besides the absence of evidence that denies this statement. There's also Gojo outright stating that Sukuna did not get to use everything he had in their final battle, which could be used as evidence for their previous statement, but it is also an absolute fact. You cannot deny this, and I'm not sure why some still choose to. We saw what Sukuna was capable of like 2 chapters after the conclusion of their fight. Moving on from the initial first 2 points, I also want to point out the community's unwillingness to come to a consensus on how we judge certain things throughout the story. On one hand, मैं पता है ऐसा क्यों है, वो मैं इसलिए बोलूंगा कि क्योंकि ऐसी मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जो कि ना वर्सेस करवाते हैं लोगों के बीच में और बनाते हैं. भाई तुम्हें विश्वास नहीं करूंगा, मैं अभी कुछ टाइम पहले तक ना बिलीवर था कि अगर गोजो और सुकुना अगर दोबारा हो मतलब उनको टेक्निक्स नहीं पता एक दूसरे की, पर अगर दोबारा हो तो गोजो का जीतना जो है 99% फिक्स रहता है. नेक्स्ट 10 बार कि सुकुना जीत गया तो 10 में से 1 बार वो जीत गया, बाकी 9 बार वो जो है सुकुना हारेगा ही हारेगा. लोग बहुत अच्छी बनाते हैं इसके ऊपर सीरीज, तो इसलिए है ना फैंडम डिवाइडेड है. Constantly crucified and mocked for even suggesting any kind of what if scenario with Megami involved, and Megami, despite all of his nuances and being reduced to a laughing stock due to what he dealt with in the story. But I bring this up as मैंने यही कहा मेगुमी परफेक्ट एग्जांपल है कि जो लोग है ना माहो रागा को वो करते थे कि अरे सुकुना तो माहो रागा की वजह से जीत गया. अबे इस पे है, इस बंदे के खानदान पे था, सब पे माहोरागा क्या उखाड़ लिया इनके खानदान ने. नहीं, सिंपल सी बात है, इस पे था माहोरागा. क्या था कि क्या बन गया ऐसा ही बंदा, इनके पूरे खानदानों पे रहा है माहोरागा, तो क्या उखाड़ लिया इन्होंने. Usually the joke revolves around the word if. Most of Megami's discussions begins with the word if, and it is funny that it's come to a point where it's an entire meme. And although it's funny, we still got to be fair here, because a lot of these alternate ways for Gojo to win usually start with the word if too. We can't pick and choose here because people have been holding on to these cope beliefs of Gojo somehow being stronger than Sukuna despite losing almost like 3 years ago now. कि dodge the slash की स्लैश को डॉज करने ना, सुकुन गोजो की बस की होती ना कि डॉज को की स्लैश को डॉज करना. तो सबसे पहली बार है, दूसरी बार जब इनके डोमेन क्लैश होता है और जब इनका गोजो का जब टूट जाता है डोमेन, गोजो के यहाँ पड़ता है स्लाइस और वो रिवर्स कर्व टेक्निक से जोड़ता है और वो सिंपल डोमेन की वजह से स्मॉल भी होता है. गोजो से वो डॉज नहीं हो पाता है. सर तुम कह रहे हो डॉज, वर्ल्ड कटिंग स्लैश जो इतना अक्रॉस है वो डॉज कर ले गोजो, और वो जो इतना था जो स्लैश होएगा मैं एक छोटा सा, मैं कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल जो होता है स्लैश, वो गोजो पे नहीं होता. जबकि वो इवन हम मान के चल रहे हैं कि सिंपल डोमेन के अंदर वो एंटर करते ही स्लो भी हो जाता होगा. भाई ठीक है, वो स्लैश आया सिंपल डोमेन के अंदर आके, उसकी पावर भी कम हो गई, चल मान लिया पावर कम हो गई, और उसकी स्पीड भी तो कुछ कम हुई होगी, मान के चल रहे हैं स्पीड भी गोजो से तब नहीं हो पाता वो डिफ्लेक्ट. तुम कह रहे हो एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश जो कि स्पेशली बनाया ही इन्फिनिटी काटने के लिए, तो उसकी पावर तो चलो छोड़ो नेवर एंडिंग, उसकी स्पीड वो तो उल्टा ज्यादा होगी. गोजो कहाँ से डॉज कर लेगा ये? तो ये एकदम है ना, ये आर्गुमेंट ही नहीं है कोई. And we still somehow can't provide a definitive 100% surefire way Gojo could have defeated Sukuna. It's always like some misquoted Gege quote that somehow revolves around the made-up scenario of Gojo dodging the world-cutting slash and winning the fight only because
because he did that. Now, circling back to the 3 versus 1 thing too, people love to say that if Sukuna never jumped Gojo, he wouldn't have won. You do understand that this battle literally begins with Gojo launching a 200% hollow purple with the help of 3 people, one of which had the job of planting down a curtain so Sukuna wouldn't even be able to see and prepare for the attack coming. You cannot convince me that this strategy isn't more dishonorable than anything Sukuna did in that entire. Exactly, सुकुना भी exactly यही बोलता है कि भाई कि मतलब सुकुना को यहाँ से खून बह रहा होता है ना, जब पहली बार मतलब गोजो ये फेंकने के बाद जब अंदर आता है, पहली बार उसके सामने आता है, जब उसे खून बह रहा होता है, जो गोजो है बड़ी बड़ी बात कर रहा होता है, अरे तेरा तो ये हो गया, खून आ गया, कि अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है, तू हार रहा है। तो सुकुना यही तो कहता है कि अरे कि इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तूने ये फेंक दिया, तू अपने आप को इतना महान मान रहा है, क्या हो गया, ये तो एक तरीके से सकर पंच है। भाई कुछ भी हो, सुकुना ने और गोजो ने हम इस दिन फाइट करेंगे, यहाँ मिलेंगे, एटलीस्ट हैंडशेक तो किया होता है। सुकुना ने इतनी जो रिस्पेक्ट दिखाई होती है, जबकि विलन होता है कह को, वो गोजो पे नहाते हुए भी हमला करे, सोते हुए भी हमला करे, तो सुकुना का तो आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं है ना ये, पर आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर गोजो तो होता है, जो कि मैं एक्चुअल बुरा भी नहीं ले रहा। वो जुत्सु सॉर्सरर होना भी ऐसी चाहिए कि भाई मैं तेरा फाइटर नहीं हूँ, पर एटलीस्ट एज अ फाइटर ही तो एग्री कर रहे हैं कि भाई कि ठीक है हम उस दिन मिलेंगे। ये किसी इविल स्पिरिट के साथ थोड़ी तुम बोल दोगे कि ठीक है भाई हम उस दिन मिलेंगे, लड़ेंगे, एग्जीक्यूट करो ना, बट ये तो ऐसा तुमने फाइटर डील बनाई है ना, और तुम फाइटर जो तुमने डील बनाई है उसके अंदर सकर पंच क्यों दे रहे हो तुम? तो देखा जाए या गोजो की गलती थी, गोजो ये जो मार रहा था, ये जो 200% पर्पल जो मार दिया, और मैं ये इसमें इवन ये भी है कि सुकुना का बड़ा दिल था, ये तो सुकुना की खुददारी थी कि भाई उसने जो है बड़ा दिल से इतना उपकार कर दिया गोजो के ऊपर कि ये पर्पल उसने डायरेक्ट माहोरागा पे ही नहीं लगवा लिया, क्योंकि डायरेक्ट अगर ये माहोरागा से झेल के अगर वो कर लेता, पता लग जाता माहोरागा ये पर्पल को ही कर जाता, अगर सीधा माहोरागा पर्पल को ही कर जाता अडेप्ट, क्या था गोजो पे, फिर क्या बचा रहा था गोजो पे? फिर रेड जो कि टोजी तक झेल जाता है, वो सुकुना पे को इफेक्ट मारता। Fight. Even then, Gojo does that entire thing for Gege to remind us that these two are Jujutsu sorcerers. They are not gladiators. Being sneaky like that is a fundamental part of the game. So although there's nothing wrong with what Gojo did from my perspective, I say that to say, if we're going to be talking about honor and making arguments like that in order to discredit Sukuna's win, just remember how this entire fight starts. There's also just the structure of the story of Jujutsu Kaisen and how all of that was going to go. Sukuna and Yuji had to have a confrontation at some point. There was no way they had that battle in 214 and then Gojo was just going to come in, seal the deal, and save everybody. Wouldn't have made any sense. I do get how people can see and think this as well, but come to the opposite conclusion of. इसके अंदर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये चीज चल सुकुना गोजो जैसी भी एंड हुई हो, पर सुकुना को एंड में मारा भी तो देखो ऐसे ही गया कि स्लो बाय स्लो कट करते कि सुकुना की पावर्स ले लेगी तो मारा गया। सुकुना ने ये नहीं बोला कि गोजो को मारने के बाद ऐसा नहीं कि क्लैपिंग हुई और सुकुना चला गया और घर जाके सोने, लगातार लड़ता ही तो गया सुकुना, तो वहां तो कोई नहीं बोल रहा अनफेयर कि भाई ये तो भाई 20 वर्सेस 1 हो रहा है कि सुकुना के अगेंस्ट सब लड़ रहे हैं, क्यों है ये ऐसा? फिर तो वन साइडेड हो गई ना बात कि तुम तो फिर तो बायस हो रहे हो। Saying, well, this is why Gojo lost because Sukuna had to move the plot forward, but it's also like that's why Sukuna had to be stronger than Gojo too. सुकुना का यही कहना ना कि you were magnificent, I will never forget you, ये बात तुम्हें प्रूव करता है कि भाई सुकुना से किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुकुना इतना जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट देगा गोजो को। सर वो तो इविल टू इविल है ना, अरे इविल स्पिरिट्स तक जब इविल बता रही है सुकुना को करना ही नहीं था। गोजो इनने जब डील बनाई थी कि हम लड़ेंगे, गोजो के घूमते ही मार देना था उसे। क्लैश क्या था? कुछ गलत था? वो सुकुना कैरेक्टर में ही तो था। सुकुना ने कुछ भी एक स्टेप भी एक्स्ट्रा लिया है ना अटैक करते हुए, सकर पंच करते हुए, तो सुकुना का उपकार था वो। Story made Sukuna stronger than Gojo, and so he was. It's kind of that simple. If you read Jujutsu Kaisen for the themes and nuances and all that. सुकुना अगर चाहता तो इस फाइट को ना लेके वो कूद के जाता, ये जितने भी इसके बच्चे देख रहे हैं गोजो के, सीधा जाता फटाक से, क्या कहते हैं, सबको वो करता, वो सीधा जाता सबको, इन सब के अंदर, इन सब की जहाँ बिल्डिंग में बैठ के देख रहे होते हैं सीसीटीवी में एक साथ जाके, 200 मीटर के रेंज के अंदर सुकुना ले नहीं सकता था उन सबको, लेता और डोमेन एक्सपेंशन सब गाजर मूली की तरह फट जाते सब। पूरा कास्ट जितना था जुत्सु काइसेन का एक बारी में गाजर मूली हो जाता। एक साथ ही तो खड़े थे ये बिल्डिंग में, सीसीटीवी फुटेज जो है देख रहे थे, सुकुना एक बारी में इनको निपटा देता। अब तुम कह लो कि अरे गोजो क्या खड़ा देखता है, तो गोजो के 3 बार तो फोड़ दिए उसने डोमेन एक्सपेंशन, सुकुना को एक बार फोड़ना था गोजो का। गोजो
कितना, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट के लिए तो वो है, प्यारी प्यारी बच्ची है फिर तो, कि चुपचाप बैठ अपना सिंपल डोमेन करके बैठ, तू अब बेचारी तू अब कुछ कर नहीं सकती, अब तो तू बस अपने स्टूडेंट्स को कटते हुए देख। सुकुना ये नहीं कर सकता था। मैं सही बताऊं, सुकुना का उपकार है, उपकार, अगर तुम सुकुना के उपकार करने लग जाओ ना, ये गोजो व सुकुना के अंदर सुकुना के उपकारों की लाइन लग जाएगी। That too. You kind of knew that Gojo and Kashimo were going to lose their battles against Sukuna because in the end, they were no more than just another set of challengers in the line of facing the strongest. Yes, Gojo and Kashimo were a bit different from the rest in their own ways, as simply put, Gojo believed the strength that he and Sukuna had were empty without others in their lives, and Kashimo came to truly understand Sukuna's path as the strongest, but he accepted that it was empty and pointless and probably even a mistake. Despite these और ये भी इवन जो है स्टोरी वाइज ये भी दिखाया गया है कि जैसे ये लोग अपनी पावर्स को कभी ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। ये काशिमो है, गोजो है, ये कभी अपनी पावर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। हमेशा ये ना, ये फिलोसफी, इनकी फिलोसफी कभी क्लियर ही नहीं हो पाई। केंजाकू कभी इनसे कह रहा है कि भाई आयु सातोरू गोजो बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, और यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट दैट्स व्हाई यू आर सातोरू गोजो, और उसके ही वो तो क्या बात बोल गया। ऑफ कोर्स मैं मीनिंग समझता हूँ इस बात का, काशिमो हो गया, हर कोई हो गया, ये बेचारे अपनी फिलोसफी से ही नहीं हो पाए, इनकी कभी फिलोसफी ठीक नहीं हो पाई कभी। बेचारे बस यही सोचते रहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, अरे मुझे गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ। सुकुना का तुम्हें दिखेगा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, भाई मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, तुम मुझे उखाड़ लो, तुम नहीं उखाड़ पा रहे तो चुप रहो, दैट्स इट। एकदम, मैं नहीं कह रहा सही गलत, मैं कह रहा हूँ कि बाय स्टोरी वाइज अगर हम, जैसे किसी भी एनिमे के अंदर स्टोरी चलती है तो हमेशा वो चलती है कि जिसका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है और कौन अपने कंसेप्ट पे बैकअप दे पा रहा है। शोनेन की एक खासियत रही है हमेशा से। नारुतो वर्सेस पेन होता है, वो इस मैं कह रहा हूँ इस चीज का प्योरेस्ट फाइट है। नारुतो का पूरा टाइम यही तो था कि भाई मुझे मेरा विलेज बचाना है, तुम लोग मेरे विलेज पर अटैक करते हो। पेन घुसते ही तो ये बात कहता है कि तेरा विलेज मेरे विलेज का क्या, मेरा विलेज जो बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, तुम बड़े बड़े नेशंस ने बर्बाद कर दिया, मेरे विलेज का क्या, मेरा विलेज जो खंडर बन रखा है जहाँ पे मुझ जैसे हजारों बच्चे यहाँ मारे जाते हैं, मेरा क्या 100x हंटर के अंदर जो मीटियोर सिटी होता है और जो क्रोलोन की गैंग होती है जो बचपन की, वो यही तो बोल रहे होते हैं कि उनका सिद्धांत एकदम क्लियर होता है कि सर तुम हमारे अगेंस्ट कुछ भी कर दो बुरा, हम झेल लेंगे, बट हमसे छीनोगे तो सर हम आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, हमें मैटर नहीं करता फिर। पर ये जितने भी सो कॉल्ड नैरेटिवली अच्छे लोग दिखाए गए हैं ना, ये काशिमो, गोजो, क्योंकि तुम प्रोटैगनिस्ट की साइड से ये पूरी स्टोरी दिखाई गई है, तो आप देख रहे हो कि भाई नहीं, मैं इवन दो थोड़ी सी मैं यहाँ बात क्लियर कर दूं, ऑफ कोर्स काशिमो तो नहीं, गोजो वाज डूइंग गुड, मैं गोजो की साइड ही हूँ, मैं कोई सुकुना की साइड नहीं खड़ा। ये बहुत ही अधार्मिक चीज है जो सुकुना कर रहा है कि इनोसेंट मरते फिर रहे हैं, नहीं, ये इसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। ये चीज कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। पर मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आपका सिद्धांत क्लियर क्यों नहीं है, आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो आपको हर दूसरा गधा आपको जो है कैसे उलझा के चला जा रहा है। गोजो खत्म हो लिया केंजाकू से बात करके, क्यों? क्योंकि इन लोगों की फिलोसफियां इतनी वीक हैं, इतनी कुछ है ही नहीं इनका, ये बस स्ट्रॉन्ग पैदा हुए हैं, इनके पास स्किल्स आ गई हैं, पर इन्होंने कभी बैठ के आत्म ध्यान किया ही नहीं है कि आखिर ये रिप्रेजेंट क्या करना है। तभी तो ये भिड़ता रहता है ये काशिमो। और अब वो देखो जितने भी बंदे सुकुना के हाथों मरे होते हैं, वो अब देख लो सब हैप्पी मरे होते हैं, हैप्पी। वो फायर स्पिरिट देख लो, हैप्पी होता है, आंसू आ रहे होते हैं उसको। काशिमो मरा होता है, वो कहता है सुकुना को मरने से पहले यू आर ब्यूटीफुल। सुकुना से गोजो मरता है तो सीधा अपने दोस्तों के पास ट्रांसफर हो जाता है और वो बोलता है कि इट वाज अ गुड फाइट, और सुकुना ने अपना 100% नहीं दिया, मुझे एक्चुअली अलाइव फील करा दिया। सुकुना से जो भी मरा है सर, हैप्पी मरा है वो। अब आप खुद देख लो, मैं सुकुना की साइड नहीं हूँ अगेंस्ट, मैं सुकुना के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मैं ये दिखा रहा हूँ कि शोनेन में जिसकी भी फिलोसफी बेटर होती है, क्लियर होती है, एक तरीके से उसका एक रिडेम्पशन होता है, उसका एक। There's only one person who was getting stronger without being selfish, one who was being uplifted by not only himself but the love, twisted or not, of everyone else around him, and this was Yuji Tadori. And only that kind of strength can overcome a selfish man with nothing left to lose. Narratively speaking, Gojo never had a chance, and the story told you Sukuna's win condition as soon as the battle started. And a couple मुझे पर्सनली यूजी का कभी कैरेक्टर ना समझ नहीं आया, और मुझे कभी भी ना, मुझे ये कैरेक्टर ही पसंद नहीं आता, सही बताऊं, जो बस दूसरों के लिए जीते रहते हैं और रियलिटी इज दूसरों के लिए वो नहीं जी रहे होते।
उनने बस दूसरों को एंकर बना के, अपने सुख का एंकर बना के, ताकि खुद किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, दूसरे करके अपनी लाइफ बिता दो। जैसे वो महाभारत में तो नहीं, स्कंद पुराण में जैसे ये वो करता है ना, बर्बरी करता है कि मैं तेरी साइड से लड़ लूंगा तो वीक हूंगा, जब वो वीक होंगे तेरी साइड लड़ लूंगा। रियलिटी तेरे को किसी की साइड से लड़ना है, तू बस अपना अहंकार के लिए जी रहा है, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर जो है एकदम रद्दड़ होते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो ये लोग दिखते हैं कि ऊपर से, कि जैसे बर्बरी का कैरेक्टर था कि अरे ओए हारे का सहारा, भाई वो किसी का सहारा नहीं है। इट वाज ओनली हिज ईगो दैट वाज वर्किंग। जैसे जो है ना, भगवान एक मिनट में पता लगा लेते कि इट्स प्योर ईगो, यू आर रनिंग आउट ईगो। तुम किसी और को उल्लू बनाना कि तुम जो है हारे का सहारा ले रहे हो, तुम किसी का सहारा नहीं ले रहे हो, तुम किसी के सहारे नहीं हो हारे के, तुम केवल अपनी ईगो अपनी फुलफिल कर रहे हो, अपनी क्या है, मैं तो देख साथ ले लिया गरीब का। उल्लू मत बनाओ किसी और को। वैसे यूजी का कैरेक्टर लगता है मुझे कि भाई कि मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, दूसरों के लिए, अबे तो लड़ना, खड़ा हो लड़। Multiple times throughout the battle, and funnily enough, when you reread the fight and really examine Sukuna, you see that exact win condition was all he was gunning for the entire time, nothing else. With that said, I wanted to go ahead and readdress this topic as usually. I would circle around to rereading the fight on a stream every 8 months or so, just so we can talk about it and debate there. But if you guys haven't noticed, I don't really care to stream like that anymore, so this was a good alternative. I do believe that after like 2 to 3 years of this topic, it needs to be let go, and really, people just need to accept that Sukuna won that fight fair and square in the metrics of Jujutsu sorcery. Gojo even admitted himself that Sukuna was of course अब जो है स्टोरी रिपीट हो रही है, पर ये भाई इस चैनल का नाम है 100, तो हमें भी इससे यही पता लगता है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ इस बात को कि जस्ट बिकॉज सुकुना टोंट करता है गोजो की इट्स 3v1, it's 4v1, it's all for show, it's power versus power, your power against this, कोई सेकेंडरी थर्ड पर्सन आके तो हेल्प कर नहीं रहा, इट्स यू वर्सेस अगेंस्ट हिम, और वो हुआ, सुकुना जीता, ही वाज फुल्ली डिजर्विंग ऑफ इट। और इवन गोजो एडमिट करता है कि हाँ सुकुना जीता, सही जीता, इवन वो 10 शैडोज के बिना भी जीत सकता था, और उसने कभी अपना 100% नहीं दिया। तो यहाँ कोई डिबेट है ही नहीं, दैट्स इट।